फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक ने किया है एक बहुत बड़ा टाइप, और इस टाइप के पीछे क्या वजह है और इसका कितना फायदा यस बैंक को मिलने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और ये जो एमओयू साइन किया गया उसके कितने दूरगामी परिणाम आने वाले हैं वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इसके पीछे प्रशांत कुमार की क्या मंशा है, क्यों ये प्रशांत कुमार लगातार इतने बड़े बड़े एमओयू साइन कर रहे हैं, इतने अलग अलग सेक्टर के अंदर एंट्रियां करने के पीछे वजह क्या है, इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे। और इससे आपको पता चलेगा कि यस बैंक की सेहत में कितना ज़्यादा सुधार हो चुका है या फिर नुकसान हुआ है। तो यस बैंक में आपने अभी तक निवेश नहीं किया है तो आपको अब क्या निवेश करना चाहिए या यस बैंक से दूर रहना चाहिए, यस बैंक से एग्जिट होने का समय आ गया है या फिर ये एंट्री का सही समय है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगी। और बहुत सारे लोग जो यस बैंक को लेकर लगातार नेगेटिव जो सेल के टारगेट दे रहे थे, क्या वो टारगेट सच होने वाले हैं या फिर वो हवाई है, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले हम यस बैंक के कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गुरुवार के दिन के यस बैंक का स्टॉक 15.65 पर ओपन हुआ था। इसने हाई बनाई थी 15.85 की, लेकिन गिरावट बड़ी हुई थी। 15.35 तक लो में गया, लेकिन बाद में अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और 15.75 पर करीब 0.96% अप पर क्लोजिंग आई। लेकिन फिर भी उतनी तेज़ी नहीं बनी जितनी दूसरे सेक्टर में थी, यानी बैंकिंग सेक्टर के दूसरे शेयरों में जितनी तेज़ी थी उतनी यस बैंक में नहीं बनी। उसके पीछे वजह है सेलिंग प्रेशर। अभी भी जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा पैनिक किए हुए, उनको इतना डरा दिया गया है, लगातार जो सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं, और जैसे ही इसकी थोड़ी सी प्राइस में बढ़ोतरी हो चुकी है तो लोग अब लगातार इसमें से एग्जिट हो रहे हैं, और इसी वजह से इसकी प्राइस में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। एक बार हम जरा वॉल्यूम को भी डिस्कस कर लेते हैं। बीएससी में 69,45,000 का वॉल्यूम हुआ था और सामने 20,68,000 की डिलीवरी उठाई गई थी, और डिलीवरी का परसेंटेज है 29.79%। अगर एनएससी की बात करें तो 9,31,96,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,79,68,000 की डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी का परसेंटेज है 30.01%। और अभी इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ये 50.94% दूर है अपने 52 वीक से, काफ़ी ज़्यादा गिरावट है अभी भी। और पिछले एक महीने में 3.68% इसने निगेटिव रिटर्न दिया है, और इस दौरान निफ्टी ने 0.72% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो अभी भी इसमें गिरावट काफ़ी बाकी है। फ्रेंड्स, अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 14,867 पर क्लोजिंग आई थी, यानी 1.20% तेज़ी थी निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 33,858 पर 1.66% की तेज़ी देखने को मिली थी, और निफ्टी पीएसयू बैंक में सबसे शानदार तेज़ी थी। 2,214 के पॉइंट पर क्लोजिंग आई है और 2.63% की तेज़ी बनी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी बनी पीएसयू बैंक के अंदर। और निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर 18,093 पॉइंट पर क्लोजिंग आई है, यानी 1.85% की तेज़ी थी। तो सारे बैंकिंग सेक्टर से कम तेज़ी थी यस बैंक के अंदर, करीब 1% की तेज़ी थी, लेकिन बाकी बैंकों में तेज़ी अच्छी थी। और इसके पीछे वजह है सेलिंग प्रेशर जो रिटेल इन्वेस्टर का है, लेकिन बड़े जो फंड हाउस है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। जो इसकी प्राइस फिर से बढ़ी है उसके पीछे वजह भी यही है कि जैसे ही प्राइस नीचे आती है बड़े फंड हाउस उसमें खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि 14 से लेकर 15 के आसपास की इसकी प्राइस फेयर है और वहाँ से बहुत ज़्यादा इसमें खरीदारी आ रही है। अब हम चलेंगे उस न्यूज़ की तरफ जो बहुत ही शानदार नया एमओयू साइन किया है यस बैंक ने। जैसे कि आपको पता ही होगा, जब से प्रशांत कुमार ने यस बैंक की बागडोर संभाली है, उन्होंने एक ठान लिया है कि यस बैंक को सिर्फ एक बैंक नहीं बनाना है बल्कि एक बड़ी कारोबारी कंपनी बनाना है। तो यस बैंक लगातार बहुत सारे सेक्टर के अंदर अपनी एंट्रियाँ कर रही है, ऐसे ऐसे सेक्टर में एंट्रियाँ कर रही है जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता है। जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों उन्होंने स्पाइस मनी के साथ में एक टाई अप करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी बिजनेस में जोड़ दिया, यानी ऐसे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर कोई बैंकों का नाम हो निशान नहीं है, उन्होंने कभी बैंक को देखा नहीं है, ऐसे जगह पर भी अभी बैंकिंग सेवाएं शुरू हो गई है, वो भी ग्रामीण महिलाओं के थ्रू, यानी उनको बैंक के एजेंट के तरह उनको ट्रेनिंग देकर उनको तैयार किया गया है और वहाँ से ही कलेक्शन आ रहा है। तो एक बहुत यूनिक आइडिया लगाया गया यस बैंक की तरफ से। और अब यस बैंक ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है। यस बैंक ने GVFL के साथ में एक MOU साइन किया है, यानी GVL का मतलब है गुजरात वेंचर्स फाइनेंस लिमिटेड, जो एक स्टार्टअप्स और एक फिनटेक कंपनी है जो फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड करती है। और हिंदुस्तान का जो सपना है वो अब स्टार्टअप कंपनियां हैं वही पूरा कर रही है, और हिंदुस्तान की जो सरकार है वो भी चाहती स्टार्टअप कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और उनके लिए हर तरह से उनको सब्सिडी दे रही है, उनको राहत दे रही है सरकार, क्योंकि यही कंपनियां हैं हमारे हिंदुस्तान की जड़ को मजबूत कर रही है। और यस बैंक ने
GVFL के साथ में एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप डील साइन की है। इस टाइप के बाद में यस बैंक GVFL को बैंकिंग से जुड़े प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड करेगी। साथ में इस MOU के बाद यस बैंक ने स्टार्टअप सेक्टर में भी अपनी एंट्री बना ली है। GVFL एक स्टार्टअप कंपनी है और इसको बैंकिंग फैसिलिटीज़, डिजिटल सर्विस यस बैंक प्रोवाइड करेगी। और एक तरह से ये MOU दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे का सौदा साबित होने वाला है। और इस बिजनेस से यस बैंक के कारोबार को एक नया आयाम मिलेगा। जब से यस बैंक ने अमेरिकन कंपनी सेल्सफोर्स के साथ में बिजनेस टाइप किया है, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां यस बैंक के साथ टाइप करना चाहती है, क्योंकि यस बैंक के पास अब आ गई है नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी। जब से उन्होंने ये जो MOU साइन किया था सेल्सफोर्स के साथ में, उनके पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। अब यस बैंक का कारोबार टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, यानी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही एडवांस है और उसकी वजह से दूसरे भी चाहते हैं कि उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जाएगा। इसीलिए पिछले दिनों PNB होम फाइनेंस ने भी उनके साथ में टाइप किया ताकि जो लोन की जो प्रोसेस है उसको बहुत आसान कर दिया जाए। तो यस बैंक के साथ हर कोई बिजनेस के लिए जुड़ने के लिए लालच थे, क्योंकि यस बैंक के पास अभी टेक्नोलॉजी बिल्कुल लेटेस्ट है और कारोबार बहुत ही जल्दी हो रहा है, यानी जो काम करने में घंटों लगते हैं उसको मिनटों में पूरा कर दिया जाता है। और इसी का फ़ायदा यस बैंक उठा रही है और यस बैंक लगातार टाइप कर रहे हैं और नए नए क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं। तो प्रशांत कुमार का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। प्रशांत कुमार ने ठान लिया है यस बैंक को सिर्फ एक बैंक की तरह ही ट्रीट नहीं करना है, बल्कि इसको एक बड़ी कंपनी बनाना है जो हर तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो इंश्योरेंस के सेक्टर में उनकी मजबूती बन चुकी है, उन्होंने फाइनेंस सेक्टर में अपनी मजबूती बना ली है, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को बहुत आगे लेकर जा चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनके पीछे रह गई क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में। और साथ में उन्होंने वेलनेस कार्ड भी बनाया जो सारी की सारी हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। और अब एक बड़ा MOU साइन किया है एक स्टार्टअप कंपनी के साथ में, यानी एक बड़ी नई एक राह खुल गई यस बैंक के लिए, यानी कारोबार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। तो लगातार यस बैंक के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो एक से बढ़कर एक है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि इसका नतीजा आने वाले समय में बहुत ही दमदार होने वाला है। और आप यकीन मानिए Q4 का रिजल्ट भी बहुत दमदार आएगा और इसका सबका नतीजा ये होगा कि इसमें बड़ी तेज़ी बनेगी। और एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी देखेंगे, यहाँ से अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक जाएगा और तेज़ी में ये कहाँ तक जाएगा, तो एक बार इसका पिवट लेवल हम चेक करेंगे। तो अगर स्टॉक में और बड़ी गिरावट हो सकती है तो कहाँ तक इसकी संभावना बन रही है, तो यहाँ से बड़ी गिरावट होने पे इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 14.10 का। अगर स्टॉक उससे भी नीचे गिरता है तो फिर जाएगा 12.60 पर, जो इतनी बड़ी संभावना नहीं है। लेकिन इसको भी अगर तोड़ दिया तो फिर 11.20 तक जा सकता है और वहाँ से बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। लेकिन ये कब होगा, जब बाजार में भयंकर गिरावट होगी तभी ये हो सकता है, वरना होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसकी खरीदारी 14 के आसपास लौट आती है। अब तेजी बनेगी तो कहाँ तक जाएगा, तो जो पहला टारगेट है वो है 17 का, यानी यहाँ से दौड़ेगा स्टॉक तो 17 तक जा सकता है। 17 का इसका रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक कर लिया तो फिर ये 18.40 तक दौड़ेगा। और थर्ड टारगेट इसका 19.90 का, यानी करीब 20 रुपये के आसपास ये जाएगा स्टॉक। और एक बार इसने 20 को पार कर लिया तो इसकी तेज़ी को कोई रोक नहीं पाएगा, बड़ी तेज़ी इसमें बन सकती है। तो कुल मिला के अब इस समय आपको निवेश का यह सही मौका है। अगर आपने यस बैंक में अभी तक निवेश नहीं किया है तो बिल्कुल आपको कर लेना चाहिए, और अगर आपने यस बैंक में निवेश किया है तो आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। ये मल्टीबैगर स्टॉक है और आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। बस अब आपको वो जो सेल के जो टारगेट दे रहे हैं उनकी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रशांत कुमार लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। एनपीए में काफ़ी रिकवरी हो चुकी है, लगातार एनपीए की रिकवरी हो रही है, और साथ में बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। साथ में फंड के लिए भी उन्होंने व्यवस्था कर ली है, 10,000 करोड़ की उन्होंने परमिशन ले ली है। तो एक फंड उनके पास एक्स्ट्रा है जिससे उनको आने वाले समय में कोई भी बिजनेस करने में मुश्किल नहीं आने वाली। तो सारे रास्ते उन्होंने खोल दिए हैं और आने वाले समय में यस बैंक का कारोबार डेफिनेटली अच्छा आएगा। और सबसे बड़ी बात, एसबीआई का पूरा कंट्रोल है यस बैंक के ऊपर, आरबीआई की पूरी नज़र है यस बैंक के ऊपर, कुछ भी वहाँ खराब होने की कोई सवाल नहीं है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप यस बैंक में बने रहे और अपना निवेश बनाए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और अब सबसे बड़ी बात, यह पेनी स्टॉक नहीं रहा, यह एक निफ्टी 100 का मजबूत स्टॉक बन चुका है और पूरी मजबूती के साथ काम करेगा, और इसका भरोसा आप लोगों का बढ़ेगा, बड़े फंड हाउस की इसमें निवेश भी बढ़ेगी और इसका भविष्य उज्ज्वल जरूर होगा। और अब इसकी प्राइस बहुत कम है, आने वाले समय में बड़ी प्राइस बढ़ेगी और आपको निवेश का ये सही मौका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।